नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर किस्मत कनेक्शन में। आज हम बात करेंगे क्यों वर्जित है सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी की पूजा। हिंदू धर्म की त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश को सारा संसार जानता है। एक और ब्रह्मा जी जिन्हें इस सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो दूसरी ओर विष्णु जी को संसार को पालने वाला, और तीसरी ओर महेश यानी कि भगवान शिव को विनाशकारी माना जाता है, क्योंकि पृथ्वी पर पाप बढ़ जाने पर वे अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। इस बात को कोई दो राय नहीं कि भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर के भारत ही क्या है। दुनिया भर में इस प्राचीन एवं मानवीय मंदिर या तो स्वयं उनके नाम से है या फिर उनसे जुड़े किसी अवतार के लिए समर्पित है, जैसे कि श्री कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर, भैरव मंदिर। ब्रह्मा जी के मंदिर कम हैं, लेकिन ब्रह्मा जी के मंदिर आपको पूरे विश्व में केवल 3 ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? ब्रह्मा जी जिन्होंने इस दुनिया को आकार दिया, ये वे महान देव हैं जिनके कारण इस सृष्टि को एक रूप मिला। ब्रह्मा जी ने ही हमें 4 वेदों का ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म के अनुसार उनकी शारीरिक संरचना बेहद अलग है। 4 चेहरे और 4 हाथ एवं 4 हाथों में एक एक वेद लिए ब्रह्मा जी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। लेकिन इस देव की कोई पूजा क्यों नहीं करता? आप जानते हैं कि धरती पर ब्रह्मा जी के मंदिर में, किंतु वहाँ पर ब्रह्मा जी की पूजा करना वर्जित माना गया है। परंतु ऐसा क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर एक पौराणिक कथा में दिया जाता है। कहते हैं एक बार ब्रह्मा जी के मन में धरती की भलाई के लिए यज्ञ करने का ख्याल आया। यज्ञ के लिए जगह की तलाश करनी थी। तत्पश्चात स्थान का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपनी बाहर से निकले हुए एक कमल को धरती लोक की ओर भेज दिया। कहते हैं जिस स्थान पर वह कमल गिरा, वहां पर ब्रह्मा जी का एक मंदिर बनाया गया। ये स्थान राजस्थान के पुष्कर शहर में है, जहां उस पुष्प का एक वंश गिरने से तालाब का निर्माण हुआ। आज के युग में इस मंदिर को जगत पिता ब्रह्मा मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां श्रद्धालुओं की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी कोई ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करता। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर इस मंदिर के आसपास बड़े स्तर पर मेला लगता है। कथा के आगे के चरणों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी द्वारा 3 बूंदें धरती लोक पर फेंकी गई थी, जिसमें से पुष्कर स्थान पर गिरी। अब स्थान का चुनाव करने के लिए ब्रह्मा जी यज्ञ के लिए ठीक उसी स्थान पहुंचे जहां पुष्प गिरा था, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री व्रत पर नहीं पहुंच पाई। ब्रह्मा जी ने ध्यान दिया कि यज्ञ समय तो निकल रहा है, यदि समय पर आरंभ नहीं किया गया यज्ञ तो इसका असर अच्छा नहीं होगा। परंतु उन्हें यज्ञ के लिए एक स्त्री की आवश्यकता थी, इसलिए उन्होंने एक स्थानीय ग्वाला बाला से शादी कर ली और यह यज्ञ में बैठ गई। अब यज्ञ आरंभ हो चुका था, किंतु थोड़ी ही देर बाद सावित्री वहां पहुंची और यज्ञ में अपनी जगह पर किसी और औरत को देखकर क्रोधित हो गई। गुस्से में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, कहा कि जाओ, इस पृथ्वी लोक में तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, यहाँ जन जन जीवन तुम्हें कभी याद नहीं करेगा। सावित्री ने इस रूप को देखकर सभी देवलोक डर गए। उन्होंने उनसे विनती की, कृपया अपना शाप वापस ले लीजिए, लेकिन क्रोध से पूरी सावित्री ने उनकी बात नहीं मानी। जब कुछ समय के पश्चात उनका गुस्सा ठंडा हुआ तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर सिर्फ पुष्कर में आपकी पूजा होगी, कोई भी दूसरा आपका मंदिर नहीं बनाया जाएगा। विनाश, और यदि बना तो उसका विनाश हो जाएगा। पद्म पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी पुष्कर के इस स्थान पर 10,000 सालों तक रहते थे। इन सालों में उन्होंने पुष्टि सृष्टि की रचना की। जब पूरी संरचना हो गई तो सृष्टि विकास के लिए उन्हें 5 दिव्य यज्ञ किया था। कथा के अनुसार उसी यज्ञ के दौरान सावित्री पहुंच गई थी, जिसके शाप के बाद भी उस तालाब की तो पूजा होती है, लेकिन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। आज भी श्रद्धालु केवल दूर से ही उनकी प्रार्थना करते हैं, परंतु उनकी वंदना करने की हिमाकत नहीं करते। ब्रह्मा जी के साथ पुष्कर के इस शहर में माँ सावित्री की भी काफ़ी मान्यता है। कहते हैं कि क्रोध शांत होने के बाद सावित्री पुष्कर के पास मौजूद पहाड़ियों पर जाकर तपस्या में लीन हो गई और फिर वही होकर रह गई। मान्यता अनुसार आज भी देवी यह कह रहकर अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। हिंदू धर्म में देवी सावित्री को सौभाग्य की देवी माना जाता है।
लोगों के बीच ऐसी मान्यता है कि देवी के इस मंदिर में पूजा करने से सुहाग की लंबी उम्र होती है, साथ ही मनोवांछित फल भी प्राप्त होता है। यहाँ भक्तों में सबसे ज़्यादा महिलाएं आती हैं, आकार प्रसाद के तौर पर मेहंदी, बिंदी, चूड़ियाँ चढ़ाती हैं। यह सभी चीज़ें हिंदू धर्म में सुहाग की निशानी होती है, इसीलिए इन वस्तुओं को अर्पित करने पर महिला माँ सावित्री से अपने पति की लंबी उम्र मांगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर ऐसे ही आपको रोचक कहानियाँ जाननी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।